कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पेपरों में पूछा जाता है और इस बार भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लेसन नंबर 9 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं और इसका व्यंजक कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और करते हैं दर्पण सूत्र। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है, फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर करने वाले हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? ऐसा सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध बताता है, ऐसे सूत्र को बोला जाता है दर्पण सूत्र। अब सबसे पहले बनाने वाले हम इसका डायग्राम और डायग्राम बनाने के बाद हम करने वाले हैं इसका व्यंजक। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहां पर हमने एक दर्पण बनाया है और दर्पण कौन सा बनाया हमने? अवतल दर्पण। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अब यहां पे बीचों बीच इसमें कौन होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव को अपन P से दर्शाते हैं। ये जो दर्पण है इसका जो ये द्वारक है इसको अपन ने नाम दे दिया MN। ये जो दर्पण है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? MN नाम दे दिया। ये जो लाइन खींच रखी है हमने बीच में, देखो यहाँ पर, ये कहलाती है हमारी मुख्य अक्ष। यहां पर हमने क्या बना दी? मुख्य अक्ष बना दी है। ये बना दी हमने मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पे यहां पर बना दिया हमने फोकस F, वक्रता केंद्र बना दिया C और यहां पर रख दी हमने एक वस्तु। ये हमने एक वस्तु रख दी है A B। अब इस A से चलकर एक प्रकाश किरण हमारे दर्पण पर सीधी समांतर जाती है और जब ये इससे टकराएगी तो यहां से होगा इसका परावर्तन। वो परावर्तन होने के बाद कहां से जाएगी? ये फोकस से होकर चली जाएगी। तो यहां पर ये प्रकाश किरण का परावर्तन हो गया और ये चली गई। ये जो रेखा है यहां पर दर्पण पे बिंदु Q पर आकर टकराती है। ये हमने लिख दिया यहां पे बिंदु Q। यहां पर मैंने इसको छोटा है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हमने बना दिया Q। तो ये जो A है, A से चल के प्रकाश किरण दर्पण पर बिंदु Q पर आती है और टकराने के बाद फोकस से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण यहां पर वक्रता केंद्र से होकर हमारे दर्पण पर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो ये प्रकाश किरण आई और फिर से उसी मार्ग में चली गई। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरण टकराई वहां पर हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। यहां पर हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका है A डैश B डैश। अब क्या करेंगे? यहां पर हमें एक रचना करनी, इस Q से एक लंब डालेंगे अपन यहां पर R। तो ये अपन ने PF के ऊपर अपने एक लंब डाल दिया है QR और इस A को और A डैश को इस P से मिलाएंगे। तो ये देखो अपने A को और A डैश को इस P से मिला दिया। तो ये हमने कर दी रचना और जो जो भी हमने यहाँ पे डायग्राम में किया है ये हम लिखने वाले हैं अब थ्योरी के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, माना MN एक अवतल दर्पण है। माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। यहां पर हमने लिख दिया है कि इसका फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और इसका जो ध्रुव है वो P है। वस्तु AB से चलकर वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है।
ये हमने लिख दिया। और हमने यहाँ पे रचना कौन कौन सी करी थी वो भी लिख देंगे। क्यू आर अपन ने एक लंब खींचा, क्यू आर लंब पीबी खींचा तथा ए व ए डैश को बिंदु पी से मिलाया। ये हमने इस चित्र के बारे में जो जो भी किया था वो सारा लिख दिया है। हमने चित्र में एक अवतल दर्पण लिया था जो MN है, AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है, P ध्रुव है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर Q से अपन ने एक लंब खींचा था QR एक लंब खींचा था किस पर अपन ने PB पर, और A और A डैश को P से मिलाया। ये यहाँ पर हमने थ्योरी पूरी लिख दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर त्रिभुज लेना है। देखो जरा ध्यान से, एक त्रिभुज है हमारे पास ऊपर ABP और एक त्रिभुज है हमारे पास नीचे A डैश B डैश P। दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हैं समरूप है। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप है, समरूप है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके के वहां पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ पर P है, ऊपर का एक त्रिभुज बना हुआ है, एक नीचे का त्रिभुज बना हुआ है। ये है AB और ये है A डैश B डैश। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास बने हुए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्या कहलाता है लंब, और ये जो पूरा दिख रहा है नीचे की लाइन ये क्या कहलाएगा इसका आधार कहलाएगा। और इस नीचे वाले में ये लाइन कौन सी है लंब, और इसका आधार ये अंदर हो जाएगा। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके लिए हमें एक कंडीशन लगानी है। लंब के बटे में लिख देंगे लंब और बराबर करके आधार के बटे में लिख देंगे हम आधार। ध्यान से देखिएगा, लंब के बटे में लंब लिखना है तो ये वाले लंब के बटे में ये वाला लंब लिख देंगे, और आधार के बटे में ये छोटे वाले का आधार लिख देंगे। एक बड़े त्रिभुज का आधार है, एक छोटे त्रिभुज का आधार है, एक बड़े त्रिभुज का लंब है और एक छोटे त्रिभुज का लंब है। तो यही कंडीशन हम इनमें लगाने वाले हैं। तो जरा देखिए, यही मेरे यहाँ का आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बता दिया है। तो पहले त्रिभुज का लंब कौन है हमारा AB, तो यहाँ पे लिख दिया हमने AB, और बटे में देखिए छोटे वाले त्रिभुज का लंब कौन है A डैश B डैश, तो यहाँ पे लिख दिया हमने A डैश B डैश बराबर हो जाएगा। आधार देखो, बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये है पूरा कितना है PB, तो हमने लिख दिया यहाँ पर PB। आपको दूरियां जो है वो ध्रुव से ही नापनी है। यदि आपको ऐसे में कोई सी दूरी नापनी है तो कहां से नापेंगे ध्रुव से, याद रखिएगा। और छोटे वाले त्रिभुज का आधार कौन है यहाँ पर, ये इतना इतना है छोटे वाले त्रिभुज का, कौन है PB डैश, तो यहाँ पे लिख दिया हमने PB डैश। ये दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर दो त्रिभुज और भी हैं जो समरूप है। कौन कौन से देखो, एक तो QRF और A डैश B डैश F। ये जो दोनों त्रिभुज है ये भी क्या है समरूप है। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज QRF तथा A डैश B डैश F समरूप है। कैसे दिख रहे हैं वो त्रिभुज, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारी लाइन है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर हमें QR दिया हुआ है। देखो QR, बीच में यहाँ पर F है, और यहाँ पर लिखा हुआ है A डैश B डैश। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप है। तो ये वाली चीज जो है ये हमारा लंब है, इसमें ये वाला लंब है, इसमें ये आधार है और इधर ये आधार है। तो लंब के बटे में कौन लिखना है लंब लिखना है, और आधार के बटे में किसे लिखना है आधार को लिखना है। यहाँ पर R है, यहाँ पर हमारा F है। चलिए लिखते हैं। तो पहले वाले का लंब कौन है QR है, ये लिख दिया हमने QR बटे इस वाले का लंब कौन है A डैश B डैश, ये लिख दिया A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर लगाया। अब आधार देखो, इसका आधार कौन है RF। हमेशा दूरियां जो है वो ध्रुव की साइड से ही लिखनी, इसे FR मत लिखिएगा, इसे RF लिखेंगे। ध्रुव की साइड से ही हमें दूरियां लिखनी है। और बटे में देखो इसका आधार कौन है FB डैश, ये हो गया हमारा इसका आधार। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लंब के बटे में लंब लिखते हैं और फिर आधार के बटे में आधार लिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हमारा QR था ये तो इस AB के बराबर है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्यू आर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो चूंकि क्यू आर बराबर है किसके, ए बी के, तो इसलिए यहाँ पे क्यू आर की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, ए बी लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने कि क्यू आर की जगह पे ए बी बटे नीचे हमारा ए डैश बी डैश लिखा हुआ था, ए डैश बी डैश बराबर इधर आर एफ बटे एफ बी डैश, तो आर एफ बटे एफ बी डैश हमने लिख दिया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमने ये देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS दोनों के बराबर है। यहाँ पे देखिए LHS कितना है, AB बटे AB डैश A डैश B डैश, तो यहाँ पे LHS कितना है, AB बटे A डैश B डैश, दोनों का LHS समान है, तो इन दोनों की कर देंगे हम तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो LHS LHS बराबर है, इसका मतलब ये है कि इनके RHS RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका RHS कितना है, PB बटे PB डैश, इसका RHS लिख दिया। समीकरण नंबर 2 का भी RHS लिख दो, RF बटे FB डैश, ये लिख दिया हमने इसका RHS RHS दोनों आपस के बराबर कर दी। क्यों, क्योंकि LHS LHS बराबर थे, इसका मतलब RHS RHS भी बराबर होंगे। अब क्या करना है, यदि ये दर्पण का द्वारा छोटा हो, यदि ये दर्पण का द्वारा छोटा हो, तो ये जो Q ऊपर बन रहा है वो कहां बनेगा, नीचे आके बनेगा। ध्यान से देखिए, अभी दर्पण का द्वारा हमारा बड़ा है, यहाँ पर P है और यहाँ पर अभी Q है, लेकिन यदि दर्पण का द्वारा छोटा होता तो ये Q कहां आकर बनता, नीचे बनता, और Q से यदि अपन लंब गिराते तो R कहां बनता, ये P के जस्ट ऊपर बन जाता। तो जो RF है और जो PF है ये तो आपस में बराबर हो जाते। कब, जब दर्पण का द्वारा छोटा होता। तो यहां पर हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो, तो यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो तो ये जो हमारा RF है ये किसके बराबर होगा, PF के बराबर हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो तो RF PF के बराबर होगा। क्यों होगा, फिर से देखिए जरा, ये दर्पण है, ये हमारा P है, अभी Q ऊपर है, लेकिन यदि दर्पण का द्वारा हम छोटा करते हैं, ये कर दिया हमने छोटा, तो अब ये Q कहाँ आएगा, यहाँ पर, और यदि इससे अपन ये लंब गिराएंगे तो R कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट P के ऊपर, और यहाँ पर कौन है, F। तो ये जो RF है ये किसके बराबर है, इस PF के बराबर है। दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब, जब दर्पण का द्वारा छोटा होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया जब दर्पण का द्वारा छोटा है तो RF किसके बराबर हो जाता है, PF के बराबर होता है। अब इसमें RF की जगह पे PF लिख देंगे, तो इसलिए PB बटे PB डैश बराबर RF यहाँ पे लिख देंगे, PF लिख देंगे, और बटे में जाएगा FB डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो FB डैश है इसे भी हम चेंज करने वाले हैं। ये जो FB डैश, ये इतनी बीच की जो दूरी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास B डैश, यहाँ पर लिखा हुआ है F और यहाँ पर लिखा हुआ है P। तो हमें जो दूरी लिखनी है वो ये है FB डैश। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे PB डैश माइनस PF। यदि इस पूरे में से इतनी घटा देंगे तो क्या बचेगी, FB डैश बच जाएगी। फिर से देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कौन, B डैश, यहाँ पर कौन लिखा है, F, और यहाँ पर कौन लिखा है, P, और हमें ये वाली दूरी लिखनी है। तो यदि हम इस पूरी दूरी में से ये इतनी वाली दूरी माइनस कर दें तो क्या बचेगा, FB डैश बच जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं, PB डैश में से PF को माइनस करके लिखेंगे तो क्या बचेगा, FB डैश बच जाएगा। तो इस FB डैश के आप हम इसे चेंज कर देंगे, PB बटे PB डैश बराबर PF बटे PB डैश माइनस PF। हमने इस FB डैश को चेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पर बस हमें मान पुट करना और हमारा आंसर आने वाला है। तो देखिएगा आंसर कैसे आता है, P से लेके B तक की दूरी, ये हमारी वस्तु है, तो P से लेके B तक की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी कहलाएगी, और वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। देखो जरा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी उसे हम U से दर्शाते हैं। जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे हम V से दर्शाते हैं। जो फोकस दूरी होती है
जो फोकस दूरी होती है उसे हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन सी दूरियों की जरूरत पड़ रही है। P से लेके B तक की दूरी, P से लेके B तक की प्रतिबिंब, P से लेके B तक की वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। तो ये लिख दिया हम U। लेकिन हमारी जो प्रकाश किरण है वो उधर जा रही थी और हमने दूरी विपरीत दिशा में नापी, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे माइनस। P से लेके B डैश तक की दूरी, देखो P से लेके B डैश ये हमारा प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दर्शाते हैं, तो ये लिख दिया हमने V। लेकिन माइनस का क्यों? क्योंकि हमने दूरी विपरीत दिशा में नापी है। बराबर P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी होती है, ये लगा दिया माइनस। आपको पता है माइनस क्यों लगाया? क्योंकि विपरीत दिशा में दूरी नापी, जितनी भी दूरी विपरीत दिशा में नापी जाती है उनमें सब में माइनस, और यहाँ पे सारी दूरियों में माइनस लगना ही है क्योंकि सारी दूरियां विपरीत दिशा में ही नाप रहे हैं। P से लेके B डैश तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, ये लगा दिया माइनस, ये माइनस लगाया बीच वाला। P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी, ये लगाया माइनस। तो यहाँ पर अब दो माइनस हो चुके हैं, तो दोनों ही माइनस माइनस मिलके क्या बना लेंगे? बीच में प्लस बना लेंगे। इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? U बटे V बराबर माइनस F बटे माइनस B प्लस F। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? तिर्यक गुणा करने वाले, यहाँ पर क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इस f का गुणा करेंगे किसमें? v में। तो देखो जरा यहाँ पर बस आंसर आने वाला है, f का गुणा किया v में, तो ये बन गया माइनस का fv बराबर v का गुणा f में कर लिया, अब u का v में करेंगे, तो माइनस uv प्लस u का v में कर दिया uv, अब u का f में कर देंगे, तो बन जाएगा uf। अब इन सब में अपन भाग दे देंगे UVF से। सब में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, UVF से क्या करेंगे अपन? भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे माइनस FV में भी भाग दे देंगे UVF से बराबर माइनस UV में भी भाग दे देंगे UVF से और प्लस UF में भी भाग दे देंगे UVF से। अब देखो F और V से F और V कट जाएगा, U और V से U और V कट जाएगा, U और F से U और F कट जाएगा। जो बचा हुआ को लिख देंगे। यहाँ पे बच गया माइनस 1 बटे U बराबर, यहाँ से बच गया माइनस 1 बटे F प्लस यहाँ से बच गया 1 बटे V। इस माइनस के 1 बटे F को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये 1 बटे U को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो वहां पे पहले से कौन बचा? 1 बटे V, ये उधर जाके प्लस का हो गया 1 बटे U। तो इसी सूत्र को कहते हैं हम दर्पण सूत्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ऐसा सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध बताता है, ऐसे सूत्र को बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को किया हमने बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसके लिए हम सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।